Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. लखनऊ का नाम ज़हन में आते ही एक नज़ाकत का एहसास खुद ब खुद हो जाता है। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को सहेजने वाली इस नगरी को गर्व है बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी अनीता मेहरोत्रा पर, जो अब हमारे प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी बन चुकी हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी तथा एमएससी ऑनर्स गणित में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ऐसे 2002 में अनीता जी का एक इंटरव्यू निकला था राष्ट्रीय सहारा में, तो वो देख के शायद हमने इनको बुलवाया था। फिर मैंने उनको बोला कि क्या बनाती हैं, तो उन्होंने पॉट बना के दिया। फिर मैंने घर बुलाया और मेरे पास गणेश जी का कलेक्शन है, तो उसने ड्राई फ्रूट से एक अच्छा सा गणेश जी बना के दिया। क्रिएटिविटी इसमें है। अनीता जी ने शादी के बाद पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने लखनऊ से कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इलाहाबाद से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तथा मास्टर्स डिग्री प्रथम श्रेणी में एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिल्म प्रोडक्शन तथा ग्रामीण पत्रकारिता में भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने प्रथम श्रेणी में किया। कि कौन सी ऐसी कला है जो इससे अछूती रही है, और चाहे कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, कविता का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, कोई इवेंट्स मैनेजर का रूप हो, इस लड़की ने परिश्रम करके स्वयं शायद बिना किसी की सहायता के जो सफलता प्राप्त की है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। मैंने उन्हें पहले मंच से उद्घोषणा करते हुए देखा और पाया कि उनके शब्दों में जादू है। वो जब उद्घोषणा कर रही थी तो मैंने देखा कि सारे श्रोता मंत्र मुग्ध थे। ऐसा ही एक प्रसंग इलाहाबाद का है। एक कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। बहुआयामी प्रतिभा की धनी श्रीमती अनीता सहगल जी प्रकृति की एक ऐसी अनुपम भेंट हैं कि जिनमें तमाम कलाओं, विधाओं और उनके व्यक्तित्व में बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। और हायर सर्किल्स में इन्होंने जो अपना सम्मान अर्जित किया है वो असाधारण उपलब्धि है। हम नहीं समझते कि कोई दूसरी महिला ने लखनऊ की सरजमीन पर जिन परिस्थितियों में, कठिन विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने अपने आप को बढ़ाया। और इसमें मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँ कि बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ए वुमन देयर इज ए मैन। लेखन अनीता जी का अब शौक सा बन गया है। इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ के रूप में कार्यक्रम प्रस्तुत करती रहती हैं। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को कि अपने कर कमलों से अंगवस्त्र उठाकर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी के रूप में परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। इतनी सारी खूबियों के साथ एक सबसे बड़ा गुण जो अब उनकी पहचान बन चुका है। कहते हैं किसी की आवाज ही उसकी पहचान है। ऐसा ही कुछ अनीता जी के साथ है। अपनी सुरीली खनकदार आवाज के साथ साथ हर विषय पर एक गहरा ज्ञान उनके मंच संचालन की एक खूबी है। जिन्होंने बनारस में आंखें खोली और लखनऊ को आप सबके सामने अपने किरदार से, अपनी शख्सियत से, अपनी खनकदार आवाज़ से और अपने तमाम ज़िंदगी के ऐसे ऐसे पहलुओं से जो उनके कलात्मक प्लेटफार्म के बड़े अच्छे उस हैं, उससे उन्होंने उजागर किया। उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा महोत्सव हो, चाहे लखनऊ महोत्सव, ताज महोत्सव, झांसी महोत्सव,
आदि सभी का सफल संचालन इनके द्वारा किया गया। लखनऊ की एक बहुत ही मेधावी, बहुत ही योग्य हमारी बेटी अनीता ने बहुत ही कम उम्र में जो मुकाम हासिल किया है वो सरलता से, आसानी से प्राप्त होना संभव है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय महामहिम श्री राज्यपाल जी के भी अनेकों कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन अनीता जी करती आ रही हैं। आज लगभग 1000 कार्यक्रमों का संचालन इनके द्वारा किया जा चुका है। अनीता जी ने कई फिल्मों, सीरियल, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, विज्ञापन फिल्म्स तथा नाटकों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। अनीता सहगल उनमें से एक ये नाम है जो कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में अलग अलग तरह से कार्य कर रही हैं। ये विभिन्न भाषाओं के शब्दों का तारतम्य जो अपने शब्दों में करती हैं वो वास्तव में सराहनीय है और लखनऊ के बड़े सम्मानित लोग इनको सम्मान देने जा रहे हैं। ये और भी गौरव के विषय है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये इनकी प्रतिभाएं और अधिक सार्थक बने। जहां तक सम्मानों की बात करें तो अनीता जी को श्रेष्ठ कलाकार सम्मान, अस्तित्व सम्मान, बेस्ट एंकर सम्मान, देवरिया सम्मान, सशक्त महिला सम्मान, प्रतिभावान महिला सम्मान, कला शिरोमणि सम्मान, कला रत्न सम्मान, शंभुनाथ अवस्थी सम्मान, बहुमुखी प्रतिभा की धनी सम्मान, श्रेष्ठ चित्रकार जैसे अनेकों सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अनीता सहगल हमारे देश का गौरव है। इस प्रकार मृदुभाषी और सरल स्वभाव की स्वामिनी अनीता सहगल की छवि में एक ऐसी तपस्विनी का रूप झलकता है जिसकी मेहनत और लगन का ना कोई और है ना कोई छोर। बस कुछ कर गुजरने का हौसला लिए आगे बढ़ते ही जाना उनकी फितरत में शामिल है। मैं अनीता सहगल जी को पिछले अनेक वर्षों से जानता हूं। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। मैंने कई कार्यक्रमों में उनको एंकरिंग करते हुए देखा है, लेकिन केवल एंकरिंग ही उनका क्षेत्र नहीं है, कला के विभिन्न आयामों में उनको दखल है। जीवन महके फूलों जैसा हर दिन गौरवशाली हो, सुख के मोती इतने बरसे कि कभी न दामन खाली हो।